नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गॉडफ्रे फिलिप इंडिया लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के ओवरव्यू की, फिर फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे। रिसेंट स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है या कहें स्टॉक क्रैश हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे। फाइनेंशियल और टेक्निकल व्यू जानेंगे अब स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो लीडिंग इंडियन टबैको कंपनी है, फोकस रखती है सिगरेट पर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट पर। डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब इंडिया से 78% की और इंटरनेशनल से 20% की टबैको की सेल होती है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 98% टबैको से आता है। प्योरी पूरी की पूरी कंपनी सिगरेट सिगरेट का काम करती है। डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, जैसे कि आईटीसी है, उसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। कंपनी सिगरेट में भी काम करती है और बहुत से अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट आती है, जबकि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ सिगरेट ही का काम करती है। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, कंपनी के मार्केट कैप है 35,714 करोड़ का। करंट प्राइस है 2,290 का और 52 वीक हाई है 3,947 का, लो है 1,371 का। पीई रेशियो 28.1, बुक वैल्यू 374, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.3, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.9%, डिविडेंड यील्ड 1.39%। काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड है। पिछले 5 साल का कंपनी का ट्रेंड देखेंगे परफॉर्मेंस का। सेल्स 5 साल पहले थी 2,525 करोड़ की, वहीं 5 साल हो गई ऑलमोस्ट डबल 5,611 करोड़ की। नेट प्रॉफिट 376 करोड़ का था, 5 साल में ये हो गया अप्रोक्स ट्रिपल, 3 गुना 1,072 का। अगर हम आसान भाषा में समझे तो हम समझते हैं, पहले शेयर धारक 5 साल पहले शेयर धारक 24.14 रुपीज कमा रहा था, वही शेयर धारक लास्ट ईयर मार्च 2025 में कमा रहा है 68.72 रुपीज। तो कहें डबल, अप्रोक्स डबल, कहें ट्रिपल। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, पिछले 5 साल में प्रॉफिट 23.9% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। स्टॉक में गिरावट आई है तो उसको बात करेंगे। न्यू टैक्स नोटिफिकेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। मिनिस्ट्री ने टैक्स बढ़ाया है सिगरेट, बीड़ी, टबैको पर। जीएसटी हाइक हुआ है। टोटल अब जीएसटी लगेगा 1 फरवरी 2026 से 40%, पहले लगता था 28%। एनसीसीडी की भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ये लोग ये डिपार्टमेंट और 20% का टैक्स बर्डन डाल सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद अभी इनकी कॉस्ट हो जाएगी 2050 से 8,500 पर 1000 स्टिक। ये थोड़ी सिगरेट की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। कंपनी की हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी डेट फ्री है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल की, अच्छा डिविडेंड पे आउट भी करती 37.4% का। ये परसेंटेज फेस वैल्यू पे निकाली गई है। रिस्क की बात करते हैं, कंपनी को अदर इनकम से 458 करोड़ की सपोर्ट मिला है लास्ट ईयर। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हो रहे हैं, पहले 55 डेज थे, अब हैं 88.8 डेज। इस कंपनी के ऊपर रिस्क बन जाता है क्योंकि प्योर सिगरेट कंपनी है। हाल ही में कैश 16 से 18% गिरा है क्योंकि ये नोटिफिकेशन आया सरकार की तरफ से। इम्पैक्ट क्या होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इस टैक्स के लग जाने से सिगरेट 53% और महंगी हो जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कंपनी का। सपोर्ट लेवल की बात करें, 2242 इमीडिएट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म करेक्शन के लिए, फिर है 2210 का। अगर इसके बाद भी गिरावट होती है तो लास्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2192 का। अगर ये करेक्शन थोड़ा ही ऐसे रहता है और स्टॉक अपसाइड जाता है तो 2338 का पहला रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल जो रखता है। उसके बाद 2086 का मीडियम रेजिस्टेंस है और उसके बाद लास्ट
रेजिस्टेंस है 2434 का। मेजर रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है तो बुलिश मोमेंटम आ सकता है। समरी की बात कर लें, स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने सपोर्ट जोन के, अगर होल्ड कर लेता है तो स्टेब्लिश मान लेंगे और स्टॉक अपना रेजिस्टेंस तब तक नहीं तोड़े जब तक मार्केट के सेंटीमेंट इंप्रूव नहीं हो जाते हैं। अब हम कंपनी के फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग एनालाइज करेंगे। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 25 है, कंपनी का पीई रेशियो 28.1 है, जबकि इंडस्ट्री का 25, तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इनका निकल के आता है 6.1, जबकि आइडियल होना चाहिए 2 से 3 के बीच में, इधर से भी ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.3%, आइडियल होनी चाहिए 15 या 15 से ऊपर, तो हेल्दी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 19.9% है, आइडियल होना चाहिए 15 या 15 से ऊपर, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की है 1.39%, आइडियल होना चाहिए 1 से 2 के ऊपर या फिर बीच में, तो मॉडरेट मानेंगे। तो ओवरऑल व्यू ये है, प्रॉफिटेबल और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव है इंडस्ट्री पी और बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, और इन्वेस्टर को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए इस स्टॉक में निवेश करने से पहले, क्योंकि इस पर रेगुलेटरी रिस्क और टैक्स का इम्पैक्ट पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, और दूसरी चीज ये टबैको के बिजनेस में ये कंपनी है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सेक्टर, स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।